तो हेलो एंड हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैं बेस्ट पॉलिटी क्या क्लास स्टार्टिंग से। ठीक है ना दोस्तों। आज की इस वीडियो का पर्पस है हम लोग का पॉलिटी का क्लास। चले शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले मैं बता दूं, ये ऐप का एजुकेशन चैनल का नाम और अपनी इंट्रो थोड़ा मोड़ा आपके समक्ष रख दूं, ताकि हम सबको एक दूसरे में कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई इशू ना हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपना है एजुकेशन चैनल। ठीक है ना, ये मेरा एजुकेशन चैनल है, स्टडी विथ पिंटू नाम से। ठीक है ना, इसमें मेरे से कुछ लोग ने 247 लोगों ने मेरे पर ट्रस्ट किया और मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट टाइम वीडियो, तो इस वीडियो को देख कर ये समझिए कि आपको क्या सीखने को मिला, क्या सीखने को नहीं मिला। कुछ भी मिला 1% भी सीखने को तो बहुत ज़्यादा है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं मिला तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि मेरा आप लोग का जिसमें लाभ है मेरा भी उसी में लाभ है। ठीक है ना, ये एजुकेशन चैनल है, ये देखिए फ्री है। ठीक है ना, स्टडी विथ पिंटू। मेरा नाम पिंटू है। ठीक है, मेरा नाम पिंटू है। मैं पॉलिटी और यूपीएससी बीपीएससी जैसे सिलेबस को मैं कवर कराता हूँ, टॉपिक को मैं पढ़ाता हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाला है। ठीक है, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का देखने वाला है, स्टडी विद पिंटू है ये। ठीक है ना, पॉलिटी का क्वेश्चन देखने वाला है। सबसे पहले क्या देखें, सबसे पहले लोग ही नहीं जानते हैं कि पहले पॉलिटी क्या है। ठीक है ना, संविधान क्या है, तो हम लोग स्टार्टिंग में ही देखने वाले हैं कि संविधान क्या है। ठीक है ना, पॉलिटी क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, उसके बाद देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, संविधान क्या है, उसके बाद संविधान के क्या क्या अंग हो सकते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान के महत्व के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद किसी राष्ट्र के संचालन में संविधान की क्या भूमिका होती है। देखिए दोस्तों, आप किसी भी मेंस लिखेंगे, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या किसी भी पीसीएस का मेंस लिखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हालांकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। सबसे पहले देखेंगे संविधान क्या है। ठीक है ना, उसके बाद राज्य व्यवस्था, उसके बाद संविधान के अंग, संविधान के महत्व, किसी राष्ट्र के संचालन में भूमिका। अगर आपको ये चीज़ें आती है तब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे भी खुशी होगी कि आप लोगों को आती है। अगर नहीं आती है, अगर सीखने को मिलेगा तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या गलती है, क्या सही है। कुछ चीज़ें आपको आती होगी, कुछ चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगी होगी, तो वो भी बताइएगा। चलिए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं बिना लेट के। देखिए पहले को हम लोग का है पॉलिटी। ठीक है ना, संविधान क्या है, इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए एक सेकंड दोस्तों, देखिए पहला है संविधान। ठीक है ना, राज्य व्यवस्था, इसको कहते हैं हम लोग पॉलिटी इंग्लिश में। ठीक है ना, पॉलिटी। देखिए कुछ लोग ये सबसे पहले गलती करते हैं कि पॉलिटी, ठीक है ना, पॉलिटी और संविधान को समान मानते हैं कि दोनों एक ही है, और उसमें चर्चा नहीं करता। ठीक ना, दोनों दोस्तों एक नहीं है, दोनों समान नहीं है, दोनों में अंतर पाए जाते हैं। क्या अंतर पाए जाती है ये भी समझते हैं। चलिए देखिए, ये रहा हम लोग का राज्य व्यवस्था। ठीक है ना, राज्य व्यवस्था का अर्थ क्या है, किसी राज्य या देश की शासन प्रणाली। ठीक है ना, सामान्य अर्थ है शासन करना। राज्य देखिए क्या है ना, राज्य उसकी व्यवस्था को हम लोग पॉलिटी कहते हैं। ठीक है, राज्य व्यवस्था कहते हैं। मैंने किसी राज्य या देश की क्या होती है, शासन प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था। इसमें यह देखा जाता है, ठीक है, देखा जाता है किस सत्ता किसके पास है। ठीक है ना, उसका प्रयोग वो कैसे होगा। ठीक है ना, और जनता पर शासन किस प्रकार चलेगा। ठीक है ना, उदाहरण के अनुसार हम देखेंगे भारत की राज्य व्यवस्था कैसी है, संवैधानिक हम लोग का लोकतंत्र होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। अब देखिए यहाँ पर आ गया हम लोग का लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का परिभाषा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, जो अब्राहम लिंकन ने दिया है। ठीक है ना, अब्राहम लिंकन का परिभाषा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में अब्राहम लिंकन का परिभाषा आप लोग दे सकते हैं। देखिए तो हम लोग देख लिए राज्य व्यवस्था क्या है, आप लोग शायद समझ में आया होगा राज्य व्यवस्था क्या है। देखिए राज्य व्यवस्था किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र के संचालन के में शासन प्रणाली की भूमिका निकालता है। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि राज्य व्यवस्था कोई शासन प्रणाली की भूमिका। देखिए पहले हम लोग भी, अगर हम लोग अपने सोसाइटी में, समाज में देखें, हम लोग भी पहले शासन व्यवस्था चला देते हैं। जो आज मुखिया होते हैं, पहले भी हम लोग ऐसे ही 5 लोग मिल के, 6 लोग मिल के, जो हम लोग का फैमिली होती है, उसमें हम लोग का जो ग्रैंड पेरेंट होते हैं, वो मुखिया की भूमिका निभाते हैं, शासन प्रणाली वो चलाते हैं। तो वो हमारा राज्य व्यवस्था हो गया, फैमिली का राज्य व्यवस्था हो गया। तो किसी देश से अपने घर से देख सकते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या हो सकता है। ठीक है ना, शासन चलाना, हमारे घर के शासन चलाते हैं, वही हो गया हमारा राज्य व्यवस्था घर का। उसी तरह देश के ऊपर भी सोचते हैं, किसी राज्य या किसी देश के ऊपर जो हम सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं, जो शासन चलाते हैं, जो वही हो गया राज्य व्यवस्था। आई होप करते हैं कि समझ में आया होगा, इतना भी भारी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है,
हम लोग क्या देखने वाले हैं इसमें, हम लोग ने सबसे पहला देखा राज्य व्यवस्था क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग का संविधान क्या है। चलिए हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और संविधान क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिए यह आ गया हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सबसे पहले देखें हैं संविधान क्या है। तो इसमें देखते हैं संविधान। देखिए संविधान का मतलब होता है, ठीक है, देखिए ना, संविधान का सामान्य अर्थ होता है, यहाँ पर समझ लीजिए कि एक तंत्र होता है, ठीक है ना, एक तंत्र प्रणाली एक होती है किसी भी राष्ट्र को संचालन में, ठीक है ना। वो लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी भी चलान होती है उसका आदि एक तंत्र होती है, ठीक है ना। संविधान किसी भी देश का क्या होता है, मूल कानून होता है, लॉ होता है, ठीक है ना, मूल कानून होता है। ये ध्यान रखिएगा। ये क्या होती है, ये लिखित भी हो सकती है, अलिखित भी हो सकती है, ठीक है ना। ये दोनों में कोई हो सकते हैं। संविधान देखिए, अब देखते हैं, आप कोई पूछेगा संविधान तो आपने परिभाषा नहीं दिया। देखिए संविधान वह दस्तावेज है जो यह तय करता है, क्या क्या तय करता है, यह कि राज्य की संरचना कैसे होगी, शासन संस्थाएं कैसे रहेगी, जिसमें विधायिका होगी या कार्यपालिका या न्यायपालिका कैसे काम करेगी, उसके बाद नागरिकों का अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, उसके बाद राज्य की नागरिकों के बीच संबंध कैसा होगा, ठीक है ना। ये होगा राज्य और नागरिकों के बीच संबंध कैसा होगा, ये आपका होगा, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग अगर लिखना होगा संविधान की परिभाषा, ये संविधान वो एक दस्तावेज होता है जो किसी भी राष्ट्र किसी भी देश के संचालन हेतु भूमिका निभाता है, ठीक है ना, या किसी भी देश की मूल कानून होता है। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये लिखित हो सकता है, अलिखित, दोनों में से हो सकता है, ठीक है ना। अब ये हम लोग देख रहे हैं कि संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, उसको देख रहे हैं संविधान क्या है। आई होप करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए एक नोट भी हम लिखे हैं, भारत का संविधान 1950 में, ठीक है ना, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है ना। लंबा नहीं, लिखित लंबा संविधान, ठीक है ना, लंबा भी है लेकिन ये लिखित लंबा संविधान है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों ये क्यों हम लिखे हैं, आप समझ लीजिएगा बात को, ठीक है ना। देखिए ये हो गया अमेरिका, एक सेकंड दोस्तों, ये हो गया अमेरिका और ये हो गया हम लोग का भारत, ठीक है ना। देखिए अमेरिका में अगर संविधान देखें हम लोग, देखिए संविधान में करीब 300 वर्तमान 395 अनुच्छेद है। यहाँ पर देखते हैं 300 यहाँ पर सिर्फ 7 अनुच्छेद है। सोचिए 7 अनुच्छेद, 7 आर्टिकल, हम लोग का कितना है 395। आज हम लोग देखें संविधान संशोधन सब अगर मिलाकर भी हम लोग देखें जो नए नए जुड़े हैं प्रावधान, उनके मिलाकर करीब 400 या 500 प्लस आर्टिकल हो जाएंगे। यहाँ पर 7 ही अनुच्छेद है, समझिए। देखिए कारण रही है भारत, अब कोई भी कुछ पूछ सकता है, आप लोग इस लेवल में तैयारी कर रहे हैं, आपसे कोई भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, भारत का संविधान, कोई भी आपसे ये पूछ सकता है भारत का संविधान इतना लंबा क्यों, ठीक ना, इतना लंबा क्यों, ठीक है ना, ये पूछ सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो हम कैसे बताएंगे इसका इतना लंबा क्यों। देखिए 2-3 हम पॉइंट आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग को नागरिकता, इतना अगर हम लोग को नागरिकता जोड़ना पड़ा क्योंकि भारत और पाकिस्तान बंटवारा हुआ था उसमें, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग का देश में ये भी देखना पड़ा कि लोगों को अधिकार कैसे, लोगों को अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर कई देखिए यहाँ पर विविधता बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पर कई देश कई भाषा के लोग रहते हैं, कई यहाँ पर लैंग्वेज अलग अलग बोली जाती है, किसी की कास्ट अलग है, ये सब पाई जाती है, हमारे यहाँ विविधता पाई जाती है। ये भी देखा कि इसलिए हम लोग को अधिकार जोड़ना पड़ा उतना बड़। हमें ये भी पता था कि लोगों को अधिकार नहीं मिल पाएगी, किसी के पास वित्तीय व्यवस्था अच्छी नहीं है, किसी के पास समझ अच्छी नहीं है, तो हम लोग को अधिकार के प्रावधान भी जोड़ना पड़ा, जिसमें 226 और 332 भी ये सब लिखना पड़ा दोस्तों, ठीक है। देखिए डीपीएसपी लिखने में था कि हमें पता भी था कि हमें जो संविधान जो संचालन करेंगे शासन व्यवस्था, उन्हें भी नैतिक व्यवस्था देना जरूरी है, इसलिए हम लोग डीपीएसपी भी जोड़े। आई होप करते हैं कि आप लोग रिलेट कर पाए होंगे। कुछ इसमें बड़ा साइंस थ्योरी नहीं है, थोड़ा मोड़ा सोच सकते हैं अभी क्या इतना बड़ा क्यों हुआ, ठीक है ना, इतना बड़ा होने का यही कारण है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप लोग रिलेट कीजिए और इसको समझिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो और कैसा लगा ये आप टॉपिक, ठीक है। देखिए आज हम लोग क्या देख लिए, हम लोग राज्य व्यवस्था देख लिया, संविधान क्या। अब देखते हैं संविधान के आखिर अंग क्या है, ठीक है ना, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए एक सेकंड, देखिए अब हम लोग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अंग। भारतीय संविधान में मुख्यतः कितने 3 प्रमुख अंग है। पहला है विधायिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लेजिस्लेचर, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर। ये देखिए क्या कहते हैं, कानून बनाती है, ठीक है ना, ये है कानून। जैसे कि संसद, हम लोग संसद जो चुनते हैं वही होती है, हम लोग उसका अंग होता है, ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा 2 भाग में बटा होता है और एक होता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति भी होता है लेकिन वो संसद में नहीं बैठता है, वो अलग अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष भूमिका। दूसरा हो गया हम लोग का भाग कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं, कानून ये लागू करती है, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये लागू करती है, ठीक है।
तीसरा हो गया जुडिशरी न्यायपालिका, कानून की व्याख्या न्याय देती है और उच्चतम न्यायालय की उच्च न्यायालय, ये दोनों हो गया। ठीक है, समझ लीजिए। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले एक संस्था होती है हम लोग में, एक सेकंड यहाँ पर समझ लेते हैं हमको। सबसे पहले देखिए एक संस्था होती है जिसका नाम है हम लोग का संसद। ठीक है ना, संसद ये उच्च संस्था होती है हालांकि। ठीक है ना, ये क्या करती है, कानून बनाती है। इसमें बैठने वाले लोगों को हम लोग सांसद कहते हैं। ठीक है ना, सांसद कहते हैं। ये हो गया। जैसे इसमें कौन कौन बैठ सकता है, संसद में कौन होता है, लोकसभा भी हो सकते हैं और राज्यसभा भी। ठीक है, राज्यसभा भी ये हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, हम लोग को कानून बनाते हैं। ठीक है ना, कानून पेश करते हैं लोकसभा राज्यसभा में ले जाके। उसके बाद जो कानून पास होते हैं वो कहाँ चलता है, ठीक है ना, वो लागू कैसे होता है, लागू करेगी हम लोग को कार्यपालिका। ठीक है ना, लागू करेगा हम लोग को कार्य, जैसे कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति से मिलकर ये लागू करती है। उसके बाद एक होती है हम लोग बनी है न्यायपालिका। समझ लीजिए कोई कानून, समझ लीजिए कोई सांसद बना दी कानून जो अवैध है, बिना काम के है। ठीक है ना, या ऐसे ही बना दी कि भारतीय संविधान में आज तक से संविधान नहीं चलेगा, ये कानून बना दी, तो ये काम को, ये अवैध कानून को ख़त्म कौन करेगा, तो न्यायपालिका है। ठीक है ना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता दी गई है। ये आई होप करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है ना, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप रिलेट कर पाए होंगे। ठीक है, ये लिखवाने की भी चीज़ नहीं है, आपको मैं समझा दिया ऐसे कूट के तोड़ के, शायद आपको समझ में आएगा। देखिए हम लोग क्या देख लिए, देखिए ये है नागरिक इन सिटीजन भी संविधान का महत्वपूर्ण अंग होता है। ये भी अंग होता है क्योंकि अधिकार कर्तव्य उन्हीं के लिए परिभाषित किए गए हैं। ठीक है ना, अधिकार कर्तव्य किसके लिए, उन्हीं के लिए परिभाषित किए गए हैं। देखिए आज हम क्या देखने वाले हैं आप, देखिए ये देख लिए राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है, और संविधान के अंग देख लिए। अब उसमें देखते हैं संविधान के महत्व क्या है। ठीक है ना, अब देखें किसी राष्ट्र के संचालन में आखिर किसी राष्ट्र के संचालन है तो संविधान की क्या आवश्यकता है, ये भी देख सकते हैं। संचालन में आवश्यकता भी हम लोग इजीली देख सकते हैं। चलिए बिना लेट किए हम लोग देखते हैं संविधान का महत्व या आवश्यकता। देखिए क्या हो गया, ठीक है, ये देश की एक सर्वोच्च सुप्रीम लॉ है। देश की क्या है, सर्वोच्च विधि या सुप्रीम लॉ है। ये सत्ता का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर है, सुनिश्चित करता है। ठीक ना, यह नागरिकों को भी क्या हो है, मौलिक अधिकार को भी सुरक्षित करता है। जिसे अब कैसे सुरक्षित होता है ये भी आप लोग सोच रहे होंगे। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, ठीक ना, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अनुसार अगर मौलिक अधिकार आपका हनन हो रहा है, इसके अनुसार दोनों जगह केस कर सकते हैं। ये इसमें सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, इसमें हाई कोर्ट में भी केस करते हैं। तो ध्यान रखना है। उसके बाद ये चौथा है, ये सरकार की सीमाएं तय करता है। ठीक ना, सरकार की सीमाएं बताता है कि आप इससे बाहर कानून नहीं बना सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, आपको अधिकार उनको दिया, अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं, ताकि तानाशाही क्या है न हो। ठीक है ना, डिक्टेटरशिप न हो। ये सामान्यतः न्याय और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों की भी गारंटी देता है। ये कौन सा है, टीपीएसटी में हम लोग आगे पढ़ेंगे राज्य के नीति निषेधक तत्व। धीरे धीरे हम लोग सभी पॉलिटी के चैप्टर इसी तरह कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि बीपीएससी और यूपीएससी या पीसीएस में भी आप लोग लिखने की कोई दिक्कत ना हो। हम आपको मेंस आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस भी कराएंगे, आप लोग चिंता नहीं करना है। अगर आप पहले ही भी आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए ये समाज को एकजुट रखने में ये एक ब्लेंडिंग फोर्स की तरह काम करता है। ठीक है, आई होप करते हैं ये चौथा भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग को देखना है, किसी राष्ट्र के संचालन में इसकी भूमिका को भी हम लोग देखना है। अब देखिए ये भूमिका क्या होता है, संविधान एक मार्गदर्शक दस्तावेज होता है। ठीक है ना, एक मार्गदर्शक यानी ग्रैंड मार्गदर्शक दस्तावेज की तरह ये कार्य करता है। ये बताता है क्या क्या बताता है, पहले बताता है शासन कौन करेगा या किस प्रकार करेगा, ये भी बताता है। सत्ता का प्रयोग जनता के लिए हित, जनता के हित और कल्याण में हो, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हो, विवादों का समाधान न्यायपालिका के माध्यम से हो, संविधान में बिना कोई राष्ट्रपति अनिश्चित या तानाशाही की ओर जा सकता है। ठीक है ना, कोई भी राष्ट्र अव्यवस्थित या तानाशाही की ओर जा सकता है। देखिए अब लोग शॉर्ट में हम देख सकते हैं जो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है ना, पाँचों की देख सकते हैं। देखिए तो पहले है राज्य व्यवस्था प्रणाली, जिसमें हम लोग शासन प्रणाली के बारे में बात की। उसमें संविधान उस प्रणाली का मूल अधिकार है जो नियम और दस्तावेज लिखा है उसमें होता है। उसमें अंग देखा विधायिका, कार्यपालिका और तीनों अंग है। तो संविधान को हम लोग महत्व की देख पड़ेगी, जिसमें लोकतंत्र की संरक्षा करता है, अधिकारों की गारंटी देता है और सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो भूमिका राष्ट्र के व्यवस्थित रूप में लोकतंत्र और न्यायपूर्ण ढंग से चलाने हैं। तो आई होप करते हैं ये 5 का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए पॉलिटी का स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग से है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का लेकर आएंगे। तो आप लोग बताना है ये वीडियो कैसे लगा। आज की वीडियो में राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है, संविधान क्या है, संविधान के महत्व, उसके बाद किसी राष्ट्र संचालन में संविधान की भूमिका, ये सब हम लोग देख लिए हैं। थोड़ा हमारा परिचय लेते हैं। हाँ, ये है मेरा एजुकेशन चैनल है। अगर आपको एक PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है ना, मुफ्त उसके लिए क्या करना है, कमेंट करना है।
ठीक है। स्टडी विद पिंटू एजुकेशन चैनल फ्री है। आप लोग कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो धन्यवाद दोस्तों।